ओम शांति। आज का शीर्षक है अमृत वेले मिलन की तैयारी। पहला, अधिकारीपन का अनुभव। अमृत वेला हुआ, आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग किया और सेकंड में जंप लगाकर बाबा के साथ बैठ जाना है। बाबा के जो खजाने हैं उन खजानों को अनुभव करना है, नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। जब हम अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होंगे तो अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर करता है। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं लेता है, वैसे ही हम भी थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहे वो बन सकते हैं। अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हैं और भविष्य में गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है सहज पुरुषार्थ का समय और साधन भी सहज है। दूसरा, आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सृष्टि चक्र के आदिकाल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बचाने के लिए आती है, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। आँख खुलते ही पहला संकल्प ये हो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। ये शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन करना है, मैं कौन। इस परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। फिर दूसरा परिवर्तन का संकल्प करना है, मैं किसका हूँ। मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे है। तो पहला परिवर्तन शरीर का, दूसरा परिवर्तन शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर बाबा से संबंध जुट जाएगा और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता जाएगा। तो दिन की आदि बेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर हमें अधिकारी बनना है। तीसरा, उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। तो अमृत वेला जैसे ही हम उठे स्मृति में लाना है, मैं फरिश्ता हूँ। अगर ये संकल्प करते हैं और ये स्थिति भी बन जाती है, फुल पास हो जाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा शाबाशी देगा, अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा, भाकी मिलेगी। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया,
वहाँ तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई विघ्न आया तो बाप स्वयं हमारी छत्र छाया बन जाएंगे। बाबा कहता है, मैं ऐसे नहीं कहता, आप करके देखो। चौथा, उठते ही समान भाव का वरदान लेना है। तो जैसे ही आंखें खुलती है, बाबा के सिवाय और कोई भी दिखाई न दे। जब गुड मॉर्निंग करते हैं, बच्चा समझ के बाबा को गुड मॉर्निंग करे। बच्चा मतलब मालिक, बालक सो मालिक बच्चे। तो हम बाबा के सरताज बच्चे हैं। तो पहला ही संकल्प समर्थ होता है। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाबा हर रोज़ समान भाव का वरदान देते हैं, जिसमें सब वरदान समाये हुए रहते हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान है, तो उनका सारा दिन कोई भी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे श्रेष्ठ मुलाकात के लिए हमें अपने संकल्प में बाबा को रखना है और हमारा संसार भी बाबा होना चाहिए। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। बच्चे समान रूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करने लगते हैं, जैसे कि दो नहीं लेकिन एक है। तो ये है पहले नंबर में बाबा से मिलन मनाना, अर्थात समान बनकर मिलना। दूसरे नंबर पे कई बच्चे बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियाँ हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। और तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बनकर बाबा से मिलते हैं और अभी अभी मांगने वाले बन जाते हैं, बहुरूपी होते हैं। कभी किस रूप में मिलते हैं, कभी किस रूप में मिलते हैं। तो हम बच्चे बाबा से मिलन मनाने में भी नंबरवार हो जाते हैं। 5वां पॉइंट, चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। अमृत वेले का दृश्य बाबा कहते हैं हंसने और हंसाने वाला होता है। कोई निशाने लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन के बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ हो बैठते हैं और कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। तो हमें याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अब विशेष अटेंशन देना है। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव होता है। जो मन में होता है वो मस्तक पर झलक जरूर रहती है।
मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी हम कहें हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख के कोई मानेगा नहीं। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसमें अंतर तो है। तो पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई देना चाहिए। छठा पॉइंट, प्यार में लवलीन हो जाओ। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन यहाँ लीन शब्द नहीं, लवलीन हो जाती है। तो जब भी कोई अति स्नेह से मिलते हैं, तो उस समय स्नेह के मिलन में क्या होता है, एक दूसरे में समा जाते हैं, यानी दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो हम भी बाबा में ऐसे समा जाए कि हम बाप का स्वरूप हो जाए। ये है महारथियों का मिलन। ऐसा पावरफुल अनुभव अब हमें भी करना है। बाबा कहते हैं महारथी बैठते हैं और समा जाते हैं। उनका लव इतना पावरफुल होता है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होते हैं। जैसे बाप निराकार, वैसे बच्चा। जैसे बाप के गुण, वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होते हैं। वो मास्टर बन जाते हैं। तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। तो बाप और बच्चों के स्वरूप में, गुणों में अंतर नहीं अनुभव होता है। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते हैं। स्वरूप भी समान हो जाता है, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है, तो गुण भी बाप समान हो जाता है। तो जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, तो हमें भी सागर में समा जाना है, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव कराना है। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव होना चाहिए जिसका प्रभाव सारा दिन चले। जो अति प्यारी वस्तु होती है वो सदा समाई हुई रहती है। तो बाबा भी चेक करता है कौन कौन कितने समीप होते हैं। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाबा चकमक चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वो बाबा के समीप आ जाते हैं। तो शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। ओम शांति।